हाल ही में राज्यसभा में सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने सदन में दावा किया कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा के न्योते पर बाबर हिंदुस्तान आया था। लेकिन क्या वाकई में बाबर को भारत आने का न्योता मेवाड़ के राणा सांगा ने दिया था? जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। राणा सांगा एक ऐसा नाम जो वीरता, साहस और राजपूती शान का प्रतीक है। वो केवल एक राजा नहीं बल्कि एक महान योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में अनेकों युद्ध लड़े। उनका लक्ष्य केवल मेवाड़ की रक्षा करना नहीं था बल्कि संपूर्ण राजपूतानों को एकजुट कर एक ऐसी शक्ति बनाना था जो विदेशी आक्रमणकारियों के सामने अड़ी खड़ी रह सके। उन्होंने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया और इसे एक सशक्त और गौरवशाली राज्य में बदल दिया। उनकी वीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे 80 से अधिक युद्ध में लड़े और हर बार दुश्मनों को धूल चटाई। एक युद्ध में तो वो इतने घायल हुए कि उनका एक हाथ कट गया, एक पैर बेकार हो गया और एक आंख की रोशनी चली गई। फिर भी वे रणभूमि में उतरते रहे। उनके शरीर में अनगिनत घाव थे लेकिन उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। राणा सांगा ने न केवल तलवार के बल पर राज किया बल्कि राजपूतों को एकता का भी संदेश दिया। उन्होंने राजपूत वंशों को एकजुट कर एक शक्तिशाली सेना खड़ी की। यही कारण था कि उन्होंने दिल्ली सल्तनत और मुगलों जैसी शक्तिशाली ताकतों को कड़ी टक्कर दी। बाबर के खिलाफ खानवा का युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। हालांकि युद्ध के दौरान कुछ विश्वासघाती सामंतों ने राणा सांगा का साथ छोड़ दिया, जिससे ये युद्ध उनकी हार में बदल गया। लेकिन उनकी हार भी उनकी महानता को कम नहीं कर सकी। घायल और कमजोर होने के बावजूद उन्होंने अंतिम सांस तक मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि राणा सांगा ने बाबर के साथ कुछ समझौता किया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबर चाहता था कि राणा सांगा इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरा साथ दे, लेकिन राणा सांगा ने दिल्ली और आगरा के युद्ध के दौरान बाबर का साथ नहीं दिया था और ना ही उन्होंने बाबर को कोई न्योता दिया था। राणा को लगता था कि बाबर भी तैमूर की भांति दिल्ली में लूटपाट करके जाएगा, किंतु 1526 ईस्वी सन में राणा सांगा ने देखा कि इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में परास्त करने के बाद बाबर दिल्ली में शासन करने लगा है। तब राणा ने बाबर से युद्ध करने का निर्णय लिया। कहते हैं कि खानवा युद्ध शुरू होने से पहले राणा सांगा के साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अनेक राजपूत अपनी अपनी सेना लेकर राणा के साथ हो लिए थे और आगरा को घेरने के लिए सभी आगे बढ़े। बाबर से बायना के शासक ने सहायता मांगी और ख्वाजा मेहंदी को युद्ध के लिए बायना भेजा, परंतु राणा सांगा ने उसे पराजित करके बायना पर अधिकार कर लिया। लगातार मिल रही हार से मुगल सैनिक में डर बैठ गया था। ऐसे में बाबर ने मुसलमानों को एकजुट करने के लिए उन पर से टैक्स हटाकर जिहाद का नारा दिया और बड़े स्तर पर युद्ध की तैयारी की। साल 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच भयानक युद्ध हुआ। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हुई। बाबर के पास 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बाबर की जितनी ही सेना थी। बस फर्क ये था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास साहस एवं वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोदी सेनापति को लालच दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोदी और उसकी सेना बाबर से जा मिली। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंख में तीर भी लगा, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्हें कुल 80 घाव आए थे। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ गए थे। लोदी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की सेना शाम होते होते लड़ाई हार गई थी। ये भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुगल सम्राट बाबर के लिए भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। कहते हैं कि खानवा के युद्ध में सांगा बेहोश हो गए थे, जहां से उनकी सेना उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले गई थी। वहां होश में आने के बाद उन्होंने फिर से लड़ने की ठानी और चित्तौड़ नहीं लौटने की कसम खाई। कहते हैं कि ये सुनकर जो सामंत लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, उन्होंने राणा को जहर दे दिया, जिसके चलते 30 जनवरी 1528 में कालपी में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसे महान योद्धा के लिए कमेंट में राणा सांगा की जय लिखना मत भूलना। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।